नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के आए हैं। त्रिकोणमिति का ये भाग 4 होगा। और जैसा कि कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि आज हमने त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं के 8.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लें और उसमें त्रिकोणमिति का 8.1 प्रश्नावली को निकालें और उसका एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम कल के वीडियो में त्रिकोणमिति के 8वां चैप्टर के जितने भी उदाहरण प्रश्न था उसका सॉल्यूशन हमने कल बताया। आज हम इस प्रश्नावली के 8.1 का जितने भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे और आप लोग ध्यान से देखें और समझें। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों प्रश्नावली 1 का, आप लोगों के पास किताब में देख लीजिए होगा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। यहां पर AB बराबर यहां पर 24 सेमी बता रहा है और BC बराबर 7 सेमी बच्चों बता रहा है। AB बराबर 24 सेमी बता रहा है और BC बराबर 7 सेमी बता रहा है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें दो मान ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें एक मान ज्ञात करना है साइन ए कोस ए। साइन ए और कोस ए ये दोनों अलग अलग है। और दूसरा में है साइन सी कोस सी। ये 1 2 3 4 मान आपको इसमें निकालना है। यहां पर ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों इसको सोल्व करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ओके, समकोण त्रिभुज, क्योंकि कह रहा है त्रिभुज एबीसी एक समकोण है जिसका बी समकोण है, यानी बी बराबर आपका 90 डिग्री, यानी बी समकोण। और ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। अब आइए, अब हम इसको जानेंगे कि कैसे सोल्व करना है। यहां पर साइन ए और कॉस सी का चर्चा हो रहा है। साइन ए कॉस सी यानी ए का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, तो ए का मतलब यहां थीटा हो गया, यानी मुखिया ये बिंदु बना हुआ है और इसीलिए हमको साइन ए और कॉस ए का मान पूछ रहा है। तो एक बात और बता देना चाहता हूं बच्चों कि जब ये कोण मुखिया है यानी ऊपर वाला मान थीटा कोण दिया हुआ है और इस कोण ऊपर वाला यानी ऊपरी सिरा ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो कोण और समकोण के बीच वाले जो भुजा होते हैं वो आधार कहलाते हैं। इस बात को बहुत ही बेसब्री से जानना है। और ऐसे भी हम पॉइंट में पहला वीडियो में बता दिए थे कि जब ऊपरी सिरा ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो लंब जो है आधार बन जाता है और आधार लंब बन जाता है। तो उस बात को भी ध्यान रखें। और आज जो हम बता रहे हैं इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब जिस कोण का वैल्यू दिया हुआ है और ये 90 डिग्री का कोण के बीच का जो भुजा होती है वो आधार कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर कौन है, क्योंकि ए और कोस ए और साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है। और यहां हमें क्वेश्चन में ए बी भुजा जो दिया हुआ है 24 सेमी दिया हुआ है और बीसी भुजा जो दिया हुआ है वो 7 सेमी दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना, क्योंकि कर्ण हमें मालूम नहीं है। जब तक हमें तीनों भुजा मालूम नहीं होगा ये सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए तीनों भुजा को निकालने के लिए हमको जरूरी है पहले कर्ण निकालना। तो कर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं। कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर देखिए लंब आपका है जो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आधार जो है आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 625 होता है और 625 का वर्गमूल जो होता है 25 होता है। यानी इससे हमें यह पता चला कि कर्ण जो मेरा है 25 है। अब हम इस प्रकार से तीनों भुजा निकाल लिए। अब पहला पॉइंट में देखिए साइन ए का वैल्यू निकालना है, यानी साइन ए का मान निकालना। पहला
साइन ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऊपरी सिरा कोण बना हुआ है, तो ये मेरा क्या बन गया है, ये मेरा आधार है और लंब मेरा ये है बच्चों। ध्यान से देखिए, क्योंकि हम अभी अभी तुरंत बता रहे हैं कि जब एक पहला पॉइंट हम लिखाए थे कि जब ऊपरी सिरा ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो लंब आधार बन जाता है और आधार लंब बन जाता है। या दूसरी पॉइंट ये भी याद रखना है कि अगर जिस सिरा का मान निकालने के लिए कहा जाए तो उसके और समकोण के बीच का जो भुजा होता है वो आधार होता है। तो यानी आधार मेरा अभी ये है, इसलिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा ये है क्योंकि ऊपरी सिरा है मेरा, इसलिए लंब मेरा ये है, इसलिए 7/25 होगा बच्चों। उसके बाद दूसरा है कोस ए। तो कोस ए में भी वही पॉइंट होगा, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार तो मेरा ये है क्योंकि ऊपरी सिरा है, तो आधार मेरा ये है यानी 24/25। कर्ण कोई में कोई बदलाव नहीं होता। दो मान हम निकाल चुके हैं। अब तीसरा है साइन सी बच्चों। साइन सी निकालना है, यानी अब जो है मुखिया करा इसको बनाने के लिए। जब हम इसको मुखिया बनाएंगे तो ये हट जाएगा। जब ये मुखिया बन गया तो 90 डिग्री का कोण यानी समकोण और मुखिया के बीच का जो कोण होता है वो 7 सेमी हो गया, क्योंकि इस कोण का वैल्यू निकालने के लिए करा। तो अब इसके बीच का ये जो भुजा है वो आधार बन गया और ये अब लंब बन गया। तो साइन सी बराबर होता है यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण यानी 24/25। और फिर है कोस सी। तो कोस सी में होता है क्या, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है 7 और कर्ण आपका है 25। इस प्रकार से ये आपका चारों जो है 1 2 3 4 चारों मान आपका जो है निकल गया। आप देख रहे हैं पहला में 2 गो था, ये दोनों है, दूसरा में ये दोनों है। तो इस प्रकार से हमने निकाला। फिर से हम बता देना चाहते हैं कि जब ऊपरी सिरा का मान निकालने के लिए कहा जाएगा, जब आपको जो है दूसरी सिरा का ऊपरी सिरा का मान निकालने के लिए कहा जाएगा, तो ऊपरी सिरा का जब मान होगा तो यानी ऊपरी सिरा थीटा होगा, और ऊपरी सिरा जब थीटा होगा तो ये इस कोण और समकोण के बीच का जो भुजा होता है वो आधार कहलाता है। इसलिए ए में हमारा आधार ये हो गया, इसलिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा ये है 7/25 और ये आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा 24 है 24/25। लेकिन अब दूसरा पॉइंट में सी का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है साइन सी। तो साइन सी है बच्चों, इसका जो हम फॉर्मूला है भाग 2 में दे चुके हैं। भाग 1 मेरा भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4। अगर लगातार मेरा वीडियो देखते जाएंगे कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरा वादा है बच्चों। अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन सी आया यानी ये नहीं, अब इस कोण का मान निकालने के लिए कर रहा है। तो जब इस कोण का निकाल लेंगे तो ये मेरा थीटा हो जाएगा, और जब ये थीटा हो गया तो 90 डिग्री का कोण और इस कोण का बीच का जो भुजा वो अब आधार बन गया। अब ये आधार बन गया तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब अब मेरा हो गया अब 24/25, और इसमें cos थीटा यानी cos सी है तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा 7 है इसलिए 7/25। क्लियर। तो यहां तक अगर आपको जहां भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करें और जरूर पूछें, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना विदाउट टेंशन मुक्त हमसे आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं बच्चों। तो हम थोड़ा सा आपको समय देते हैं, आप इसे प्रेम पूर्वक नोट कर लें। तो आपने बच्चों उतार लिए होंगे, पूरा विश्वास है। अब आइए हम आगे लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप अपने किताब में देखिए, लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r का मान निकालना है, और बगल में एक आकृति दिया गया है। उस आकृति में बच्चों, उस आकृति में PQR लिखा हुआ है। आप अपने क्वेश्चन को देखिए,
10p माइनस कोट आर दिया हुआ है, इसका मान निकालने के लिए आपको करना है 10p माइनस कोट आर का मान निकालना है आपको। ज्ञात करें, जहां एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में दिया हुआ है पी क्यू आर और इसमें ये 12 सेमी है और ये 13 सेमी है। ये हमें मालूम नहीं है, यानी लंब हमको मालूम है, कर्ण हमें मालूम है, आधार हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहला मेरा काम होगा बच्चों आधार मालूम करना। जब तक हमारे पास तीनों भुजा की मान नहीं रहेगी हम किसी भी मैथ को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आप लोगों से सबसे पहले विनती करेंगे कि ये मान निकालना है, यानी आधार निकालना है। तो आधार बराबर हम आपको फॉर्मूला दिए थे बच्चों कि अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको भली भांति याद होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर्ण जो मेरा है 13 के स्क्वायर है और माइनस 12 जो का स्क्वायर है, तो आपको पता होगा बच्चों 13 का स्क्वायर 169 होता है, यानी 169 169 और 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 144 होता है। अब दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 25 प्राप्त होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है बच्चों। तो यहां से हमारा ये 5 सेमी निकल गया। अब इस प्रकार हमें तीनों भुजा मालूम हो गई, लंब भी, आधार भी और कर्ण भी। अब तीनों भुजा जब मालूम हो गया बच्चों तब इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, एकदम सिंपल सी काम है। 10p दिया हुआ है 10p लिख लेते हैं, माइनस कोट आर दिया हुआ है कोट आर लिख लेते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों कि 10p मेरा ऊपरी भुजा है, यानी पहला में कह रहा है कि p मुखिया है। तो p जब मुखिया है तो p और कोण का बीच ये जो 90 डिग्री का कोण है, इस दोनों समकोण के बीच का जो भुजा होता है वो आधार बन जाता है, लंब बन जाता है, आधार बन जाता है। तो मेरे ऊपरी सिरा है इसलिए लंब आधार बन गया है। और tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब मेरा ये हो जाएगा 5 और आधार मेरा हो जाएगा 12 माइनस। लेकिन दूसरा पॉइंट में देखिए बच्चों कोट आर दिया हुआ है और आर मेरा नीचे है, यानी दूसरा में कह रहा है कि अगला मुखिया है आर जो है नीचे है। तो जब ये मुखिया हो गया तो यानी इसके और इसके बीच की जो भुजा होगा वो आधार हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार मेरा 5 है और बटा लंब मेरा 12 है। आप देख लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 10p था, p मेरा ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा जब ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो लंब आधार बन जाता है। तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, हम कल ही बताए थे tan थीटा बराबर हर बार इसका हम प्रयोग कर रहे हैं लंब बटा आधार होता है। तो आपको पता है कि जब p है तो ऊपरी सिरा ज्ञात करना है, तो ऊपरी सिरा का जो लंब है वो ये है तो 5 और आधार ये है तो 12, 5 बटा 12। अब कोट आर में आया बच्चों, तो जब कोट आर में आए हैं तो ये आर मेरा नीचे है, तो जब नीचे है तो समकोण और इस कोण के बीच का जो भुजा होता है वो आधार होता है, यानी आधार मेरा अब ये हो जाएगा, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और कोट थीटा बराबर आप जानते हैं कि आधार बटा लंब होता है, 10 का उल्टा। तो आप जानते हैं आधार मेरा 5 है और लंब मेरा 12 है तो 5 बटा 12। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको 12 और 12 का एलसीएम 12 होगा, आप भी जानते होंगे, कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 होगा। अब ये 5 माइनस 5 होगा, यानी कहने का मतलब 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, यानी 0 बटा 12। अगर किसी भी भागा देते हैं 0 में तो वो 0 होता है। यानी इस प्रकार 10p माइनस कोटर का जो वैल्यू है वो 0 आंसर आ गया बच्चों। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। 10p माइनस कोटर का वैल्यू 0 आ गया और इस प्रकार से ये आंसर हो गया। आप देखिए कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने जो भी बनाया है स्पष्ट रूप से बनाया है। ये हमने वैल्यू निकाले हैं सबसे पहले जो हमें मालूम भुजा नहीं था, और ये वैल्यू निकालने के बाद इसका वैल्यू निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 10p माइनस कोटार का मान ज्ञात करें। तो हमने 10p माइनस कोटार, 10p का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा 12 और कोटार का वैल्यू हो जाएगा भी 5 बटा 12। अगर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, और एलसीएम निकालने के बाद ये 5 माइनस 5 ऐसे भी इसको कर सकते हैं, 5 बटा 12 प्लस में है और 5 बटा 12 माइनस में है, प्लस माइनस कट जाएगा तो भी 0 बचेगा। अगर इसको एलसीएम के माध्यम से बनाएंगे, भिन्न के घटाव के माध्यम से, तो भी 0 होगा। तो इस प्रकार जो है
आपका आंसर 0 हो गया। और ये इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। हमें पूरा विश्वास है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर कहते हैं अगर जहां प्रॉब्लम होगा हमें कमेंट करें और हम आपके साथ जरूर उस परेशानी को सहायता करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम इसको डिलीट करते हैं। अब आपका जो है मैथ 3 शुरू करते हैं। तीसरा आपका बच्चों जो है क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। यानी साइन ए बराबर बच्चों यहां पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और क्या निकालना है, टेन ए। इन दोनों का वैल्यू आपको निकालना है और साइन ए का वैल्यू मालूम है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए और यहां पर समकोण बी बना लीजिए 90 डिग्री। यहां ए दे दीजिए, यहां सी दे दीजिए। अगर आप यहां ए देते हैं तो आपको बनाने में समस्या नहीं ज्यादा आएगा। अगर ऊपर ए रख लेते हैं तो फिर आपको समस्या आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि साइन ए बराबर अर्थात साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, और यहां दिया हुआ 4/3। इसका मतलब है कि मेरा लंब जो है वो 4 है और कर्ण जो है इस 3 है। यानी 4 और 3 हो गया मेरा लंब और कर्ण। और यहां पर मेरा क्या बचा हुआ, आधार। तो हमें सबसे पहले तो तीसरी भुजा आधार निकालना है। तो आधार वाला फॉर्मूला हम सब लगाएंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण मेरा 3 है और माइनस यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा तीन बटा चार है, ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो है बच्चों छोटा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि कर्ण जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन जो है मेरा रुक दो। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, साइन ए बराबर होता है यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए 3/4 दिया हुआ है, लंब जो मेरा है 3 है और कर्ण जो है मेरा 4 है। तो हमको निकालना क्या है, आधार। तो आधार का फॉर्मूला हम उपयोग करेंगे। तो आधार हो जाएगा, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण जो है मेरा बच्चों देख रहे हैं 4 का स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब यहां पर हम 16 में से 9 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, आप लोग देख लीजिए। माइनस करने के बाद 16 में से 9 माइनस कर दीजिए तो आपको यहाँ √7 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा आधार जो है √7 हो गया। अब हमें ये तीनों भुजा मालूम हो गई, लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है और कर्ण भी मालूम हो गया। अब जब हमें ये तीनों भुजा मालूम हो गया बच्चों तो हम इसका और इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ कॉस है, ये मेरा निचली सिरा है इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, आप लोग को फॉर्मूला याद होगा बच्चों, आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा √7 आया है और कर्ण मेरा 4 है, यानी √7/4 आपका आंसर होगा पहला। और दूसरा है टेन ए, तो यहाँ पर टेन ए का वैल्यू निकालेंगे। और आप जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब मेरा 3 है और आधार मेरा √7 है, तो √7 यानी 3/√7। तो यहाँ पर देख लिए बच्चों, इस प्रकार से 2 का वैल्यू निकालना था, हमने 2 का वैल्यू निकाल दिए। बीच में थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा दिक्कत आया, लेकिन हमने फिर से इसको फिर साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि जब हमें ये साइन ए मालूम है दिया हुआ है
और ये दोनों का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पर ए का वैल्यू दिया हुआ इसलिए हमने यहाँ एक रखे, अगर ऊपर ए रखते तो फिर मेरा मान जो है उलट कर रखना पड़ता, लेकिन नीचे ये रखे हैं तो मेरा ये कोण थीटा हो जाएगा। और आप जानते हैं समकोण और इस कोण के बीच का जो भुजा होता है वो आधार हो गया। तो यहाँ पर साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण दिया हुआ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लंब मेरा 3 होगा और कर्ण मेरा 4 होगा। तो 3 4 तो हम ले लिए इसके फॉर्मूला के आधार पर बच्चों, और उसके बाद हमें बच जाता है आधार। तो हमने आधार के फॉर्मूला के रूप में हमने आधार निकाला, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब आधार का वैल्यू, कर्ण का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब है 3, 3 का स्क्वायर लिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 में से 9 हमने माइनस किया, √7 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से cos a बराबर √7 बटा 4 हो रहा है। अब यहाँ से देखिए कैसे √7 बटा 4 है, वो भी पता है आपको कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा √7 है बटा कर्ण 4 है कर्ण, तो √7 बटा 4। दूसरा है बच्चों tan a, तो tan a बराबर लंब बटा आधार होता है, आपको फॉर्मूला में लिखाया गया है। जब भी ऐसा बनाइए फॉर्मूला याद रहेगा, कहीं परेशानी नहीं होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको परेशानी हो सकता है, इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब मेरा बच्चा 3 है और आधार √7 है, इसलिए 3 बटा √7। इस प्रकार से ये मेरा आंसर प्राप्त हो गया और ये भी मैं सोल्व हो गया। अगर इसमें भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो जरूर एक बार कमेंट करें और हमसे गाइड लें। तो अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए अपने बुक में बच्चों, इसको नोट कर लिए होंगे। इसको नोट करने के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलेंगे। अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ बच्चों हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसका और इसका मान निकालना है और ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8। देखिए सबसे पहला काम हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। यहाँ ए का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ सबसे पहले बी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ ए डाल देंगे, यहाँ सी डाल देंगे, ये मेरा कोण मुखिया हो जाएगा क्योंकि ये कोण जो है इसी कोण का जो चर्चा हो रहा है। अब यहाँ से देखिए बच्चों 15 कोट ए है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर, बराबर के बाद 8 है, ये 15 किस में इंटू में है, कोट के इंटू में यानी गुना में, तो गुना में किससे बदलता है भागा में बदलता है, यानी बटा 15, यानी कोट ए बराबर 8 बटा 15 हो गया। क्योंकि आपको पता है प्लस का चिन्ह माइनस में और माइनस का चिन्ह प्लस में बदलता है, और जो भागा का चिन्ह है वो गुना में और गुना का चिन्ह भाग में बदलता है। तो यहाँ 15 जो है कोट के इंटू में यानी गुना में है, इसलिए हम इसको बदलकर भागा में लाए, तो इसलिए प्राप्त हमको हो गया कोट ए बराबर 8 बटा 15। और आप जानते हैं बच्चों कि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। इसका मतलब यह हो रहा है बच्चों कि आधार का वैल्यू 8 हो रहा है और लंब का वैल्यू 15 हो रहा है, और हमें ये भुजा मालूम नहीं है, और ये भुजा जब हमें मालूम नहीं है तो ये भुजा निकालना होगा। जब तक हम ये भुजा नहीं निकालते हैं बच्चों तब तक मेरा ये जो सोल्व है सोल्यूशन नहीं होगा। तो आइए हम सबसे पहले, ये भुजा का नाम है कर्ण, तो हमें कर्ण के फॉर्मूला को प्रयोग करके हमें इसको निकालना है। कर्ण का वैल्यू फॉर्मूला होता है बच्चों लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं लंब का वैल्यू 15 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर बच्चों जो है होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। आप देख रहे हैं बिल्कुल कहीं भी प्रॉब्लम नहीं, 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15 225, 8 का स्क्वायर 64। अगर हम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 269 होना चाहिए, यानी 269, यानी 289 का वैल्यू यानी वर्गमूल जो होता है बच्चों कितना होता है 289 का वर्गमूल 23 होता है, यानी 17 होता है। तो यहाँ पर हम 17 डाल देंगे, यानी कहने का मतलब वो तीनों भुजा प्राप्त हो गया। 289 का वर्गमूल 17 होता है। इस प्रकार कर्ण हमें निकल गया बच्चों। कर्ण जब हमें निकल गया
तो यहाँ पर देख रहे लंब, आधार और कर्ण, तीनों का वैल्यू हमें मालूम हो गया। अब हमें इसका और इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले है साइन ए का, तो आप साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 15 है, कर्ण 17 है, यानी 15/17 हो गया। और दूसरा है सेक ए, यानी सेक ए का वैल्यू निकालना है। और सेक थीटा बराबर आपको हम बता चुके हैं कि यह होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका 17 और आधार 8 है, यानी ये हो जाएगा 17/8। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेक थीटा का वैल्यू आप जान रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका जो है 17 है और आधार आपका जो है 8 है। 17 बटा आधार आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर जहां भी प्रॉब्लम अगर होगा बच्चे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे, हम आपको जरूर सहायता करेंगे। इस प्रकार से आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। अब आप थोड़ा सा समय देते हैं, आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको 5वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से 5वां नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है। यहां पर क्वेश्चन 5वां नंबर है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात निकालना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है। सबसे पहले एक आप समकोण त्रिभुज बनाना ना भूलें। आप अगर ये त्रिभुज बना लेते हैं तो आपको बनाने में आसानी होगा। यहाँ थीटा का वैल्यू है ए, बी और सी। यहां आप थीटा लगा दीजिए क्योंकि इस कोण का वैल्यू हम लेकर चलेंगे। यहां सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 और आप जानते हैं बच्चों कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और ये कर्ण और आधार, यानी कहने का मतलब कि कर्ण जो है मेरा 13 हो जाएगा और आधार जो है मेरा 12 हो जाएगा। तो ये और ये भुजा तो हमें मालूम चल गया, लेकिन ये भुजा हमें मालूम नहीं है, यानी लंब मालूम नहीं है। तो लंब सबसे पहला मेरा काम होगा कि लंब निकालना है। जब तक लंब हम नहीं निकालते हैं तो बच्चों हमारा ये मैथ सोल्व नहीं होगा। तो लंब हम निकालते हैं, जो दिया हुआ है बच्चों ध्यान से देखिए। लंब बराबर फॉर्मूला लगता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कर्ण जो है बच्चा 13 का स्क्वायर है और माइनस 12 का स्क्वायर है। तो यहां पर 13 का स्क्वायर होगा 169 और माइनस 144, यानी 169 और माइनस 144 घटाएंगे तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल होता है 5। इस प्रकार से मेरा ये लंब निकल गया। लंब कितना निकला? 5। अब यहाँ पर कर्ण मालूम, आधार मालूम और लंब मालूम हो गया। अब हमारा क्वेश्चन जो करा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात निकालना है, यानी हमारे त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सभी का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले आइए हम साइन थीटा का निकालेंगे क्योंकि यहाँ थीटा का प्रयोग हो रहा है। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं बच्चों कि होता है लंब बटा कर्ण। तो आपका लंब है बच्चों 5, साइन थीटा बराबर 5 बटा कर्ण है आपका 13, यानी लंब बटा कर्ण हो गया। दूसरा आपका होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा आप जानते हैं बच्चों कि आधार बटा कर्ण होता है, तो आपका आधार है 12 और कर्ण है 13, समझ गए होंगे। और तीसरा आपका है टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा यहां पर दिख रहा हो बच्चों कि टेन थीटा आपका होगा लंब बटा आधार, यानी 5/12। उसके बाद होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है बच्चों, आपको पता है कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी 13/5। उसके बाद होता है सेक थीटा, जिसका होता है मान आप लोग को पता होना चाहिए, सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी 12/13। और लास्ट होता है आपका कॉट थीटा, जिसका वैल्यू ऑफ फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, यानी 12/5। इस प्रकार से अन्य सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात हम आपके सामने प्रकलित कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। और इसी के साथ ये भी
क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो गया और ये आप सबका आंसर हो गया बच्चों। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ सेक का वैल्यू मालूम था, हमने सेक का वैल्यू लिखकर इसका जो वैल्यू इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, यानी हमें कर्ण मालूम है और आधार मालूम है, तो हमने कर्ण 13 लिए, आधार 12। हमें लंब मालूम करना था तो हमने लंब का फॉर्मूला प्रयोग किए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और दोनों का मान इंपुट किए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 बराबर अंडर रूट 25। अब 25 का वैल्यू होता है 5 बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है तीनों भुजा मालूम, लंब भी मालूम, कर्ण भी मालूम, आधार भी मालूम। जब तीनों भुजा मालूम हो गया तो हम साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट सभी का हम मान आपके सामने प्रकलित कर दिए उसके फॉर्मूला के अनुसार, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका जो है 5 और कर्ण आपका 13, तो देखिए 5 बटा 13। फिर कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी सॉरी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 12 है, कर्ण 13, तो 12 बटा 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका 5, आधार 12, तो 5 बटा 12। कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण आपका 13 है और लंब आपका 5 है। इस प्रकार से कौशिक को ले लीजिए, कौशिक होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका 13 है, कर्ण बटा आधार होता है तो कर्ण आपका 13 है और आधार आपका 12 हो जाएगा, तो 13 बटा 12। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोट थीटा बच्चों, तो ये होता है आधार बटा लंब, तो आधार आपका 12 है, लंब आपका 5 है, 12 बटा 5। इस प्रकार से आपका ये सारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए आप आसानी से इसको समझे, लिखे, नोट करें, इसलिए हम आज आपका जो है क्वेश्चन 5 तक ही रखते हैं। अब इससे 5 से आगे 6 नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों वो हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे भाग 5 में, इसलिए आज इतना ही आपका क्लास रहेगा और आप इसको अच्छे ढंग से नोट कर लें, इसको रिवीजन करें और जहां भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करें, कॉल करें, जिस माध्यम से हो हमसे संपर्क करें। और नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 से हम कल अगले वीडियो यानी ये भाग आपका जो है ये जो चल रहा है अभी बच्चों, हम इसको थोड़ा डिलीट करना चाहते हैं। ये जो है आपका भाग चल रहा है 4 और नेक्स्ट डे जो होगा बच्चों अगला कार्यक्रम यानी क्वेश्चन नंबर 6 से जो होगा वो भाग आपका 5 में मिलेगा। तो अब ये भाग जो 4 है वो समाप्त हो गया, नेक्स्ट डे आपको भाग 5 मिलेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।